अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 40 वर्स 33। सूरा अल सूरतुल गाफिर फॉरगिवर वर्स 33। जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे और तुमको अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं। यानी यौमा तवल्लूना मुदबिरीना, यौमा यानी उस दिन, तवल्लू यानी घूमना पीछे, मुदबिरीना मुदबिरीन यानी भागना, पीछे मुड़ के भागना, मुदबिरीन। मा लकुम मिनल्लाह यानी के मा लकुम मिनल्लाह मिन आसिमीन, आसिमीन यानी असम यानी प्रोटेक्टर। अल्लाह से तुम्हारा मिनल्लाह मिन आसिमीन, कोई भी अल्लाह के सिवा तुम्हें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा। वमई युजलिल्लाह, युजलिल यानी गुमराह करना, जुलील, वमई युजलिल, ये हम अरबी में भी यूज़ करते हैं वर्ड, जलील करना ऐसा बोलते हैं ना हम, पर अरबी में इसका मतलब होता है गुमराह करना। वमई युजलिल्लाहु फमा लहू मिन हादा, हादा यानी हिदायत, फमा लहू यानी कोई नहीं हिदायत दे सकता जिसको अल्लाह जलील करे, अल्लाह गुमराह करे। वमई युजलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद 40:34। और उससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास स्पष्ट प्रमाण के साथ आए तो तुम उनकी लाई हुई बातों की ओर से संदेह में पड़े, यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो तुमने कहा कि अल्लाह उनके बाद कोई भी मैसेंजर को नहीं भेजेगा। इसी प्रकार अल्लाह उन लोगों को गुमराह कर देता है जो सीमा का उल्लंघन करने वाले और संदेह करने वाले हैं। यानी यूसुफ नबी, जैसे हर नबी के बाद में लोग क्या कहते हैं कि इसके बाद कोई और नबी नहीं आने वाला है, प्रॉफिट के बाद, मोहम्मद के बाद क्या बोलते हैं, और कोई रसूल नहीं आने वाला। ऐसे ही क्रिश्चियन में क्या बोलते हैं, जीसस के बाद कोई नहीं है, और मूसा के बाद जैसे यहूदी मानते हैं कोई नहीं है। ऐसे ही यूसुफ नबी के बारे में अल्लाह ने बताया कि उस टाइम में भी जोसेफ यानी कि वो एक इंसान की ह्यूमन ट्रेट है। अल्लाह ने इसमें देखो दूसरे नबी के नाम नहीं लिया, मूसा और ईसा का, यूसुफ यानी सबसे पहले के मैसेंजर के नाम लेके बताया कि तभी से लोगों में ये बातें चलती आ रही है कि वलकद जाकुम यूसुफा मिन कबले बिल बय्यिनाते फमा जिलतुम, जिलतुम यानी फमा बिल बय्यिनाते यानी कि विथ अ क्लियर प्रूफ, फी सक्का, सक्का यानी शक करना, मिम्मा जाकुम बेही हत्ता एजा हलका कुलतुम लई यब असो, यब असुल्लाह यानी कि अल्लाह जब वो उसकी मौत आई, फल तुम यानी उसकी जब मौत आई, मिन हला इज़ा हलाका, हलाका यानी हलाक यानी मरना, हलाक बोलते हैं हलाक हो जाएगा तुम यानी मर जाएगा। तो ये इसमें अल्लाह ने बताया कि जब उसकी मौत आई इज़ा हलाका फल तुम, तो वो लोगों ने कहा कुल तुम लइन यब असा अल्लाह मिन बादही रसूला, कि अभी अल्लाह कोई भी रसूल इसके बाद में नहीं भेजेगा। ला यब असल्लाह मिन बादे रसूला कज़ालिका योजिल्लाह, अल्लाह जिसको गुमराह करे, देखो वापस वही आया, कज़ालिका योजिल्लाह मन हुआ मुसरफुन मुर्तबा, यानी कि जो मुसरफुन यानी और मुर्तबा, मुर्तब यानी डाउट, रियाब जो यानी हर चीज़ में ये करता है, संदेह करता है, रिबा जिसको बोलते हैं अरबी में मुर्तबा, मुसरफा यानी ट्रांसग्रेसर, इग्नोरेंट, ऑफेंस, क्राइम, यानी कि अल्लाह जो है ऐसे लोगों को गुमराह करता है जो संदेह, यानी कि जिसको अल्लाह के ऊपर यकीन ही नहीं है, जो ऐसे ही शंका ही करता रहता है कि अल्लाह है कि नहीं है, ऐसा सोचता रहता है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ने जो दुनिया में बनाई है उसको भी गौर फिक्र नहीं करता कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक कैसे बन गई, यानी उनके दिमाग में संदेह ही चलता रहता है। तो अल्लाह ऐसे लोगों को भी कभी, हाँ अगर वो कोशिश करे उसको ढूंढने की कि भाई ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई है कितनी बारीकाई से हर एक चीज़ को अल्लाह ने बनाया, यहाँ तक के एनिमल से लेके ट्रीज से लेके पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, और
यहाँ तक कि अल्लाह बोलता है कि तुम अपने अंदर जाग के देखो कि तुम्हारा बॉडी भी अल्लाह ने किस तरह से बनाया है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ देखो तुम, कि आँख को उसके परफेक्ट रूप में रखा। अगर हाथ में नख नहीं होते तो भी तुम कोई चीज़ को होल्ड नहीं कर पाते। देखा, नख की है वो इतनी काबिलियत है कि तुम कोई चीज़ को पकड़ो तो तुम्हारा ये, अगर ये नख नहीं है ना तो तुम यहाँ से पकड़ नहीं पाओगे। ये जो तुम्हारा हड्डी है ना आगे का, वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा इतनी ताकत से। लेकिन देखो एनिमल्स को कैसा नख दिया है, उसके हिसाब से दिया है आगे का। उसको ऐसे नख नहीं है क्योंकि उसको चलना है, तो उसके हिसाब से उसको कोई चीज़ पकड़ने के ग्रिप के लिए उसको वो चाहिए। तो वो इतनी छोटी सी चीज़ से लेके आँख की पापन है, वो भी उसके अंदर भी मसल्स है, जबान के अंदर, अपने रूह, अपना बॉडी के अंदर हर एक अंग का देखो काम किस तरह से परफेक्शन के साथ, कितनी केमिकल प्रोसेस होती है, कितनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है हमारे बॉडी के अंदर, एक एक सेकंड के अंदर, एक एक मिनट के अंदर, माइक्रो मिली सेकंड में काम होता है। तो ये सब किसने बनाया? तो भी तुम अगर संदेह करो कि अल्लाह ने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक हो गया है, तो फिर अल्लाह बोलते हैं कि उसको तो एक ही चीज़ है कि उसको अल्लाह गुमराही कर देगा ऐसे लोगों को जो आँख के आड़े कान करता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें देख के भी आँख के आड़े कान कर देता है। आँख के आड़े कान करना यानी नज़रअंदाज करना, वो ऐसा यकीन करना ही नहीं चाहते कि अल्लाह ने बनाया है। तो इसलिए अल्लाह ने ये चीज़ दोनों आगे 33 और 34 में क्या है, वमै यूजुली लव फमा लहू मिन हाद, कि जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कोई, और आखिरत में क्या होगा, वो लोग भागना चाहेंगे कि भाई इससे अच्छा ये। पहले तो उनका सवाल यही होगा कि हमको नींद में से किसने जगाया। फिर जब जाग के देखेंगे तो बोला इससे तो अच्छा हम मरे हुए होते। और जब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे और वहाँ की यातना ख़त्म नहीं होगी तो वो बार बार मौत की तमन्ना करेंगे, लेकिन जब उसको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे मौत आएगी ही नहीं, मौत अभी है ही नहीं, तो उसको बार बार वो चीज़ का पश्चाताप होता ही जाएगा कि वो जो गुनाह किया है उसी का पश्चाताप के लिए अल्लाह ने उसको जहन्नम में डाले। वो कब तक डालेगा, कब तक रहेगा, ट्रिलियन ईयर्स तक रहेगा, वो अल्लाह को मालूम है। लेकिन तुम सोच नहीं सकते कि जब तुम्हारा हालत क्या होगा कि तुमको कोई अंधेरे में कमरे में भी डाल दे और जहाँ पे तुम अपना हाथ भी नहीं देख पाओ और तुमको 15 दिन उसके अंदर रखे ना, तो भी वो सबसे बड़ा टॉर्चर है। तुम किसी को टॉर्चर करो, ठीक है, और पेन दो, उससे भी ज़्यादा टॉर्चर है तुम किसी को अंधे कमरे में रखो बिना कुछ किए करे और बंद कर दो कमरा, और खाना पीना बस उसी के अंधेरे में ही देने का, और कोई बात करने वाला नहीं, कुछ नहीं, ना तुमको टाइम का भी मालूम पड़ेगा, ना सुबह हुई या रात हुई। ऐसा ही चीज़ तुमको वाइट में भी रखे ना तो भी तुम पागल हो जाओगे, और अंधेरे में रखे तो भी तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी सारी सेंसेस क्या हो जाएगी, तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, अंदर है अंधेरा दिखेगा। और वाइट में क्या दिखेगा, पूरा वाइट ही दिखेगा, तो भी तुम्हारा सेंसेस काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और तुम कलर के लिए अपना ब्लड भी काट दोगे। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो वहाँ पे जहन्नम में भी वही होगा, और वहाँ पे तो आग है, और वो आग से क्या होगी, प्यास लगेगी, तो प्यास भी उसके लिए वो जन्नत में से बोलेंगे कि हमको पानी दे दो, तब उनको वहाँ से यहाँ कहा जाएगा कि अल्लाह ने ये तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है, अभी तुम्हें यहाँ का पानी नहीं मिल सकता। फिर वो लोग जो गंदा पानी होगा वो पीने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो इतने प्यासे हो गए, लेकिन वो भी उसके गले से उतर नहीं पाएगा, लेकिन वो मजबूरन उतारेंगे उसको। फिर घोलता हुआ गर्म लोहे का पानी पिलाया जाएगा जिससे उसकी आंतें भी जल जाएगी, तो भी वो पिएंगे, और फिर उसको वापस जलाया जाएगा। वापस उसको क्या लगेगी, भूख लगेगी, तो भूख के लिए उसको क्या करेंगे, वो सबसे जुक्कुम का झाड़ है जिसमें शैतान के सर जैसे फल होंगे, ऐसे कोई खूबसूरत फल नहीं होंगे, फल फ्रूट, उसमें भी उसका अल्लाह ने एक संदेश दिया है कि उसका सेब भी कैसा होगा, शैतान के सर जैसा। यानी हम लोग कैसा उसको देखेंगे कि उसको तुम कैसे खाओगे। अगर किसी को तुमको कोई मान लो सूअर का सर काट के दे दे ऐसे ही, बोला अभी यही खाओ, तो तुम खा पाओगे? हाँ, लेकिन तुम भूखे होगे तो क्या करोगे, कुछ भी खाओगे। इतनी भूख लगेगी तुम्हें कि मान लो तुमने कितने दिन से नहीं खाया हो, तो तुम क्या करोगे, वो भी मैंने बोला था ना ककड़ी ये होगी तो भी तुम खाने की ट्राई करोगे। तो वो इतना कड़वा, इतना भयंकर है, तो भी वो इंसान उनको खाने के लिए वो जाएंगे, यानी कि कोई उनको अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है कि जो इंसान वो ठुकराता है तो उसको वो सोचता नहीं है कि ये दुनिया के कंपेयर में वो किस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा है। और जन्नत में जो लोग होंगे वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी चीज़ की तकलीफ़ वहाँ पे होगी नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे के दर्जात अलग अलग होंगे, लेकिन किसी को ये नहीं फील होगा
कि ये मेरे से ऊपर है या ये मेरे से नीचे है। मान लो कि एक ही स्मेल है, मान लो कि अल्लाह ने जिसके दर्जात ऊपर दिए, तो उसको क्या होगा कि उसको जो स्मेल होगी, उसको मान लो कि 1 लाख की स्मेल्स होगी, इतनी अलग अलग टाइप की स्मेल कर पाएगा। मे भी उसके ऊपर जो जिसको जन्नतुल फिरदौस में दर्जा होगा, वो 1 मिलियन तक की फ्रेश क्या होगा, स्मेल को महसूस कर पाएगा। खाने में भी, टेस्ट में भी, हम लोग यहाँ पे अलग अलग खाते हैं तो हमारा टेस्ट अलग अलग होता है ना, तो एक लिमिटेशन आती है ना, हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हर एक फ्रूट के अलग अलग अल्लाह ने टेस्ट रखे। तो वहाँ पे तुम सोचो कि वहाँ के टेस्ट 1 मिलियन टाइप अलग अलग टेस्ट तुमको, यानी तुम कभी बोरियत तुमको आएगी नहीं कि भाई ये खाने से मैं बोर हो गया, ये खाने से मैं बोर हो गया। और दूसरे को ऐसा फीलिंग भी नहीं होगा कि मेरी सेंसेस इससे कम है। लेकिन वो अल्लाह उसके हिसाब से, यानी जिसने जिसके काम किए उसके हिसाब से उसके दर्जात भी उसी के हिसाब से दे देगा, जिसका किसी को एहसास भी नहीं होगा, लेकिन वो उसके हिसाब से उसको न्याय भी हो जाएगा। तो यानी वो जो चीज़ चाहेगा वहाँ पे वो चाहेगा, जितना उड़ना चाहे वहाँ पे दूर उड़ तक भी जा सकता है, जो चाहेगा वो। जिसको अगर मान लो मूवी देखना है कि भाई दुनिया में क्या क्या किया था, तो वो भी उसको दिखाई देगा। वो जब को ये करेगा कि मुझे ये देखना है, दूसरों को किसी का भी देखना हाल होगा, तो भी वो उस टाइम में उसको दिखाई देगा। या दूसरी कोई जगह पे अल्लाह ने ज़िंदगी बनाई होगी, वो भी देखना चाहेगा, वो भी देख पाएगा। यानी उसको कोई भी वो नहीं होगी, जितनी वो ये करेगा, कोशिश करेगा, उतनी वो चीज़ उसके सामने आ जाएगी। और वहाँ पे ना गर्मी होगी ना ठंडी होगी, और हर एक को यानी ऐसी चीज़ दी जाएगी, यानी तुम सांस से ही वो महसूस कर पाओगे। यानी हम इसको यहाँ पे सोच भी नहीं कर सकते, तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन उतना ही बुरा चीज़ अल्लाह ने जहन्नम के बारे में भी बताया है। एक जहन्नम है और जन्नत है, और इसके बीच में और कुछ नहीं है। तो जो ईमान वाला है और जो काफिर है, तो ये दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत ही थोड़ी से वक्त के लिए दी गई है। तो हमें सोचना है कि हमको क्या चाहिए। अल्लाजीना युजादिलूना, युजादिलूना यानी झगड़ा करना। जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बिना किसी प्रमाण के, जो उनके पास आई है। अल्लाह और ईमान वालों के निकट यह बहुत ही बुरी चीज़ है। इस प्रकार अल्लाह मुहर लगा देता है प्रत्येक घमंडी और विद्रोही के हृदय पर। देखो इसमें अल्लाह ने क्या बताया, अल्लाजीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह। युजादिलूना यानी झगड़ा करना, किसके लिए, अल्लाह की आयतों के बारे में। बेगैरिल सुल्तान, कोई भी प्रूफ के बगैर, यानी तुम्हारे पास साबित ही लेके आओ ना पहले कि ये भाई अल्लाह की किताब नहीं है। तो वो तो तुम्हारे पास, तुम तो वो साबित नहीं कर पा रहे हो कि अल्लाह की किताब नहीं है। आता हूँ कब्रू, आता हूँ यानी जब अल्लाह ने उसको ग्रांट किया ग्रेटली, मक्ता इंदल्लाह है। मक्ता, मक्ता यानी अल्लाह, ये जो कब्र यानी बहुत ही बड़ा, अल्लाह के लिए ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह बता रहे हैं कि आता हूँ कब्रा मक्ता इंदल्लाह है, अल्लाह के नज़दीक। इंदल्लाह है मक्ता, कब्र यानी बहुत ही ग्रेट कब्र। अल्लाह अकबर हम बोलते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो ये वर्ड का कब्र यहाँ पे यूज किया, कबोरा मक्ता। मक्ता यानी हेटफुल, मक्कत यानी ये बहुत ही ये चीज़ बताई गई है। मक्ता इंदल्लाह है व इंदल लजीना। अभी ये जो अरबी में जो ये वर्ड है ना मक्ता, उसको ये लोग दो तरीके से यूज़ करते थे एक्चुअली में। यानी कितनी अल्लाह ने ये जो वर्ड यूज़ किया हुआ है कि वेयर द फादर हैव द मल्टीपल वाइफ्स, जिसकी फादर होते हैं उसके मल्टीपल वाइफ मर जाती है, फिर उसका ओल्डेस्ट सन जो है उसकी स्टेप मदर से मैरी करता है आफ्टर हिज फादर्स डेथ। तो ये सबसे बुरी चीज़ की जाती है। तो वो चीज़ अरबी में, यानी अरबी में जो पढ़ता है ना, वो इसको समझ जाता है कि कितनी हेटफुल चीज़ अल्लाह ने की है। आता हूँ कब्रो मक्तन इंदल्लाह व इंदल लजीना आमनु, हमने बिलीव किया, कजाले का यतबउल्लाह, यतबउल यानी सील लगाना उसके हार्ट के ऊपर, तबाह। यतबउल्लाह अला कुल्ले कल्बिन, कल्बिन यानी हार्ट के ऊपर, अला कुल्लुन एवरी कल्ब, मुतकब्बिरुन जब्बार। जब्बार यानी जो भी, जो ये इसको बोलते हैं ना कि जो बहुत ही बुरा शासक है, या जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही अत्याचारी शासक जिसको बोलते हैं, जैसे फिरौन था अभी के टाइम में, जैसे वो नॉर्थ कोरिया का राजा है, टायरंट इसको बोलते हैं ना। फिर अभी जो ये कर रहा है ना यूएसए में ट्रम्प, दूसरे इमिग्रेट के साथ में और ब्लैक लोगों के साथ में, जैसे इंडिया में किसी और के साथ में, जैसे जो कोई
छूत अछूत करके ये करता है। तो ये सब क्या होते हैं कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना। तो ये मुतकब्बिर और जब्बार दोनों वर्ड अल्लाह ने देखो कितना परफेक्टली ग्रामेटिकल के साथ में जोड़ा है इसमें। कज़ालिका यतबउल्लाहु कुल्ल कल्बिन मुतकब्बिरा जब्बार, हार्ट ऑफ द एवरी एरोगेंट टायर, अल्लाह उसके मोहर के दिल के ऊपर मोहर लगा देते हैं, उनको कभी भी हिदायत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहे हैं। तो वो चाहे तो भी, फिरौन का मकसद क्या था, उसको तो मालूम हो ही गया था ये हक है, लेकिन उसने क्यों फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि वो घमंडी था, टायरन था, वो जुल्म कर रहा था। तो ऐसे लोगों को अल्लाह कभी भी हिदायत को उसको देता है सही बात की, लेकिन उसके लिए उसको उसका घमंड तोड़ना पड़ता है, उसका जो टायर ये है ना वो निकालना पड़ता है। वो सबसे विद्रोही बोलते, जिसको घमंडी बोलते हैं। तो जब तक ये नहीं होता अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता। हालांकि ये सूरत का नाम ही फॉरगिवर है, गफूर है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने बताया यहाँ पे कि ऐसे लोगों के लिए माफ़ी नहीं है। वकाला फिरऔन, देखो अभी किसका नाम आया? फिरौन का। या हमाना, हमान उसके साथ का जो सैनिक था। अब नली सरहा बिल फॉर मी हाई टावर, कि मैं उसको पहुंच जाऊँ और डिस्कवर करूँ। देखो कितना घमंड था उसको, मजाक में वो कर रहा था कि मैं, फिरौन ने कहा कि ये हमान मेरे लिए एक ऊंचा टावर और भवन बनाओ ताकि मैं रास्तों पर पहुंचूं, आसमानों के रास्तों तक, तो मूसा के उपास्य यानी मूसा के रब को जाग कर देखूँ, और मैं तो उसको झूठा समझता हूँ। और इस प्रकार फिरौन के लिए उसके बुरे कर्म आकर्षक बना दिए गए और वह सीधे मार्ग से रोक दिया गया, और फिरौन की युक्ति व्यर्थ होकर रही। देखो कितना घमंड, घमंड का ये देखो इंटेंसिटी। कि वकाल फिरौना, वकाल यानी फिरौन ने कहा, वकाल या हामाना, उसके हामान जो उसका सबसे नज़दीक था, अब ने ली, अब ने यानी बिल्ड कर मेरे लिए, सरहा, सरहा यानी टावर, अल्लाह सो में अब लगा असबाबा, असबाब यानी कोई चीज़ को ढूंढना, फाइंड करना, यानी उसको ढूंढना था रास्ता। तो वो उसको हमान को कहता है कि बजा मेरे लिए ऐसा बड़ा टावर बना, असबाबा, ऐसा असबाबा समावाते, कि मैं आकाश में जाके देखूँ, फतले, फतले यानी तला यानी लुक करूँ, इला इलाहे मूसा, इलाहे यानी गॉड, मूसा के इलाह को देखूँ मैं, व इन्नी लजुन्नुहु काजिबुन, यानी वो क्या बोलते हैं देखो कि वो इन्ना लजुन्नुहु काजिबुन, यानी कि वो जुनूनी है और वो झूठा है। मूसा को फिरौन ने ऐसा कहा कि वो जुनूनी है और वो झूठा है। वो कज़ालिका ज़ुय्यना लिफ़िरऔना, यानी कि ये जो फिरौन के बुरे काम थे, सुआ अमलहू, उनके बुरे काम की वजह से, वसद्दा अनिस सबीलिल्लाह, यानी कि अनिस यानी कि फ्रॉम, वसद्दा यानी ही एवर्टेड, किसके लिए? रास्ते से, अन सबीले, सच्चे रस्तों से उसको अल्लाह ने गुमराह किया। वमा कैदा, कैदा यानी स्कीम, प्लॉट, फिर औने इल्ला फी तबाब, तबाब यानी कंटिन्यूस इविल, यानी कि फिरौन की जो स्कीम थी वो बहुत ही बुरी थी। यानी ऐसा घमंड देखो कि वो, इसको अल्लाह ने ताकत दी थी तो वो क्या बोलता है कि मुझे तो ऐसा बना दे कि मैं उसको जाके देखूं। अभी फिरौन, अल्लाह ने मूसा को इतने ये दिए थे तो उसको सहन नहीं हुआ कि ये ऐसा मेरा अंदर पला हुआ इतना गरीब इंसान मुझे आके मेरे रब को झूठा बोलाता है, तो मैं इसकी इबादत करूँगा, इसके रब की। हालांकि वो करता था तो उसकी कोई, अल्लाह ने ये नहीं बोला था कि तू मेरी इबादत कर, नहीं करेगा तो अगर मेरी इबादत तू कर और उसके बाद में मेरी इबादत करने के लिए तेरे पूरा सल्तनत को तुझे छोड़ना पड़ेगा, ऐसा तो उसने नहीं कहा था। लेकिन क्या होता है कि सबके जगह पे उसका नाक कट जाएगा ना, तो उसको अपनी नाक की ज़्यादा परवाह थी। और ऐसे ही हर जगह पे ऐसा ही होता है, अगर तुम सच्चाई बोलो तो वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो बोलेंगे मेरे घर पे ये बिलीव करते हैं, मेरा तो अभी तक मैं ये बिलीव करता हूँ। दादा दादी को बोलो, वो लोग नहीं, हमारे जमात, हमारे ख़ानदान, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा समाज में सब क्या बोलेंगे। तो उनको इसकी परवाह है, अल्लाह की परवाह नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है, ये लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, इसी की परवाह में ही ये लोग अपनी ज़िंदगी को चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ अल्लाह की परवाह होनी चाहिए। जिसको अल्लाह की परवाह है उसको किसी की बोलने से या कुछ करने से उसको 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ता।
वो बोलता है वो बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बोलने से क्या कुछ हो जाता है? ये अल्लाह चलाने वाला अल्लाह है सबको, बोलने दो ना, उसका ही मुंह खराब हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? जिसको बोलना है वो बोलने दो। अल्लाह जिसकी ईमान है उसको किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता। जो तुम सोचते हो, तुम्हारा नीयत क्या है, उसके ऊपर ही अल्लाह फैसला करता है। और तुम्हारा यकीन क्या होना चाहिए कि अल्लाह को खुश करना है, ना कि इंसान को और दूसरे लोगों को खुश करना है कि ये समाज में मेरा क्या होगा, मैं ऐसे रहूँगा ऐसे रहूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, इससे तुम्हारा गुनाह और घमंड और रियाकारी बढ़ती है, फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है। अगर तुम ऐसा सोचो कि ये क्या सोचेगा, ऐसा सोचना ही नहीं है। दूसरा क्या सोचता है इसका हमें कोई परवाह नहीं होना चाहिए। अल्लाह क्या सोचता है उसी के हिसाब से तुम्हें काम करना है। उसको बुरा लगेगा तो लगने दो, अल्लाह को बुरा लगेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। उसको बुरा लगने से कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन अल्लाह ऐसा काम नहीं करना है कि तुम किसी को नीचा दिखाओ या उसका क्या करो, अपमान करो, ऐसा नहीं। पर हाँ, गलत चीज़ है तो वो अच्छी चीज़ उसको गलत को मानने के लिए कि उसको अच्छा लगेगा मैं ये कर लूँगा, तो वो बात सही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ने वो मना करा है कि तुम अल्लाह को पसंद नहीं करते हो। हालांकि तुम उसका अपमान नहीं कर रहे हो, तुम उसको सिर्फ ये कर रहे हो कि भाई ये जो गलत है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा कोई अपमान नहीं करना चाहता इसकी वजह से, पर ये गलत है इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। तो ये अल्लाह ने तुम्हें इसमें कोई रोका नहीं है, गलत चीज़ को तुम नहीं। हाँ, लेकिन तुम उसका खामखा अपमान करो कि भाई ये देखो मैं तो ये गाड़ी लेके आया हूँ, तुम्हारे पास ये नहीं है, तो ये गलत बात है। तो ये सब चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होती। सुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40:38। और जो व्यक्ति ईमान लाया था उसने कहा, ए मेरी कौम, तुम मेरा अनुसरण करो, मैं तुमको उचित मार्ग बता रहा हूँ। वकाल लजीना आमना, या कौम यानी कौम, अत्तबेऊना, फॉलो मी, तबेऊना यानी ताबे यानी फॉलो करना, ताबे हो जाना हम बोलते हैं ना हिंदी में। तो यानी ये बताइए, या कौम ताबेऊना अहदेकुम, अहदेकुम यानी गाइड, सबीलिल्लाह रसाद, रसादा यानी राइटियस पाथ, सबील यानी सही रास्ता। ये देखो रसदा जो है वो भी, रसद खलीफा का नाम भी अल्लाह ने पूरा कुरान में नहीं कहा है ऐसा कि भाई ऐसा मैसेंजर आएगा जिसका नाम रसद खलीफा होगा। अगर ऐसा नाम बता दिया होता तो क्या होता, सब लोग अपने बच्चों का नाम खलीफा कर देते। तो जब वो सच्चे में आता तो मालूम, अभी देखो मोहम्मद है तो अभी तो क्या होगा, मोहम्मद हुसैन। कोई में तो ऐसा ही है कि मोहम्मद के बगैर नाम ही नहीं बनाते, तो उसका क्या हालत होता। यूसुफ नबी जो है उसका नाम भी कितने ने रख दिया है, याकूब। तो जो कुरान में नाम है वो तो सबने रखे ही है, तो वो भी नाम रख ही लेते। तो अल्लाह ने रसद और खलीफा इस तरह से 19 के नंबर में ही बनाया है। तो ये रसदा का मतलब होता है राइटियस, ये यहाँ पे जो आया ना वो, यानी क्या बताया, द वन हु बिलीव्ड, जो लोग सच्चे रास्ते पे थे वो उसने बोले कि मेरा फॉलो, आई विल गाइड यू इन द राइट वे, यानी कि जो फिरौन से बचना चाहते थे। या कौम इन्नमा हाजिल हयातुद दुनिया, यानी ये मेरे लोगों, ये दुनिया की जो लाइफ है, हाजिल यानी दुनिया, मताऊ यानी टेम्पररी है, ये ख़त्म होने वाली है। जो मौत होती है ना, वही वर्ड से ये मताऊ वर्ड का डेरिवेटिव बना हुआ है। यानी इसका मतलब होता है ये टेम्पररी इंजॉयमेंट, यानी कोई भी चीज़ जो इंसान के ज़रूरत के लिए होती है लेकिन वो टेम्पररी होती है। या कौम में इन्नमा हाजिल हयातुद दुनिया मताऊ व इन्नल आखिरत हिया दारुल करार, बल्कि जो आखिरत की लाइफ है वही हमेशा रहने वाली है। आखिरतु दार एबोड, करार यानी इटर्नल। 40:40। ये मेरी कौम, ये संसार का जीवन तो मात्र कुछ दिनों के लिए है और वास्तविक जो रहने का स्थान है वो आखिरत का है। जो व्यक्ति बुराई करेगा तो वह उसके सामान यानी जितनी बुराई की है उतना ही बदला पाएगा, और जो व्यक्ति भला काम करेगा चाहे वह पुरुष हो या महिला, शर्त यह है कि वह आस्थावान हो यानी बिलीवर हो, तो यही लोग जो होंगे वो स्वर्ग में प्रवेश होंगे, वहाँ वह असीमत जीविका पाएंगे। देखो अल्लाह ने इसमें क्या कहा कि औरत या मर्द कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द बेस्ट डील यानी कि हूएवर कमिट्स अ सिन,
यानी कि जितना भी उसने वो मन अमेलू सही आते यानी शैतान के काम जिसने किए होंगे, फला युजा, सजा मिलेगी उसको उसी के हिसाब से। इल्ला मिसलहा, वो मन अमेला यानी कि जिसकी मिसाल है, जिसने अमल किया, साल है अच्छे अमल किए, मिन जकरे औ उनसा, देखो कितना ब्यूटीफुल अरबी है, मिन जकरिन औ उनसा यानी मेल हो या फीमेल हो, मिन जकरिन औ उनसा वह हुआ मुमिनु फ़ौलाए का यदखुलूनल जन्नत, यानी कि जो मुमिन है उसको अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। युरजकूम यानी उसको वहाँ पे रिजक देगा, युरजकून यानी रिजक, ये जो रिजक का वर्ड है उसमें से ये बना हुआ है युरजकूना, फ़ीहा बेगैरिन हिसाब, यानी उसको वहाँ पे इतना दे दिया जाएगा कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, यानी तुम काउंट नहीं कर सकते। यानी जैसे तुम अगर मान लो जन्नत में प्रवेश करोगे तो वहाँ पे तुमको लगेगा कि ओहो मुझे कितना सारा मिल गया, लेकिन उस टाइम में तुमको बताया जाएगा फरिश्ते कि ये तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई, ये तो अभी 0.001% भी नहीं है। यानी वो देख के ही वो इतना हो जाएगा पहले कि उसको सब कुछ मिल गया, लेकिन उसको जब धीरे धीरे और वहाँ पे क्या होगा कि हर दिन कुछ न कुछ नया तुमको मिलता ही जाएगा। यानी कोई ऐसा एंड नहीं है कि चलो भाई ये आज हो गया, ये कि घर में हम लोग 10 साल रहे तो कैसा हो जाएगा, बोर हो जाएगा तुम एक ही चीज़ करते रहो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ उसके हिसाब से और ब्यूटीफुल होती जाएगी। दूसरे दिन देखोगे तो और ब्यूटीफुल होगी, तीसरे दिन देखोगे तो उसका कोई एंड नहीं है उसकी वो ब्यूटी का, तो हर दिन बढ़ती जाएगी। यानी हर दिन तुम्हारी आंखों में उसकी जो होगी वो बढ़ती ही जाएगी। यानी उसका अल्लाह ने इसलिए इस लैंग्वेज में कहा है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, फ़ी है बेगैरिन हिसाब, तुम उसका कोई भी हिसाब नहीं कर सकते, तुम काउंट भी नहीं कर सकते कि अल्लाह तुमको ये दुनिया में इतने अमल की जगह, यानी मैं बोलता हूँ ना कि मैं बोलूँ यहाँ से तुम स्कूल पे चली जाओ, मैं तुमको 1000 करोड़ दूंगा, तुम यहाँ से यानी कि अल्लाह के रास्ते में इतना सा तुम चल गए तो वहाँ पे तुमको उतना हजारों गुना फ़ायदा मिल रहा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो जब कब ये चीज़ कही जाती है कि फ़ी आ बेगैरिन हिसाब के, उस टाइम में अल्लाह बता रहा है कि तुम छोटे से अमल करो लेकिन जो तुमको बदला मिलेगा वो उससे भी हजारों करोड़ों गुना ज़्यादा मिल रहा है। तुम बोलो कि कोई यहाँ से मजदूरी करके आया तो तुम उसको 500 रुपये की बजाय 1000 दो, 1 करोड़ तो नहीं दोगे ना, 50 करोड़ दोगे, 100 करोड़ दोगे, तो वहाँ पे वो उसके हिसाब से भी ज़्यादा अल्लाह तुमको देने वाला है। यानी इसका तुम अकाउंटेबली नहीं कर सकते, तुम उसका कोई अकाउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते अल्लाह का जो तुमको देने वाला है। लेकिन जो बुरे काम किया उसको उतना ही बदला मिलेगा जो उसने बुरा काम किया है। यानी कि ऐसा नहीं कि भी जहन्नम का अज़ाब बढ़ता ही जो है अज़ाब वो कंटिन्यूसली वही रहेगा, बार बार वही होता जाएगा, वही चीज़। 41 और ये मेरी कौम क्या बात है कि मैं तुमको क्षमा की ओर बुलाता हूँ और तुम मुझको आग की ओर बुला रहे हो। देखो वया कौमे माली अदऊकुम इलल नज़ात, यानी नज़ात के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, वह तो तदऊननी इलन नार, तुम मुझको आग की तरफ बुला रहे हो, नार यानी आग, इलन नार, मैं तुमको निजात के लिए बुला रहा हूँ लेकिन तुम मुझको हेल फायर में बुला रहे हो। यानी ये किसके बीच में डिस्कशन हो रहा है, इजिप्शियन के बीच में, फिरौन में जो अच्छे लोग थे और बुरे लोग थे उसके बीच में ये डिस्कशन हो रहा है कि वो लोग बता रहे कि तुम अल्लाह के साथ में रहो तो ये तुम्हें बदला मिलेगा, लेकिन वो लोग क्या है कि उसका जवाब दे रहे कि मैं तुमको फिर भी तुम मुझे आग की ओर बुला रहे हो, तुम मुझको बुला रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ अवज्ञा करूँ, उसकी नाफरमानी करूँ और ऐसी चीज़ को उसका साझीदार और साथी बनाऊँ जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुमको प्रभुत्वशाली सबसे बड़े क्षमावान अल्लाह की ओर बुला रहा हूँ। यानी कि देखो वो उसका जवाब देते तदऊननी लेक अकफरो यानी डिसबिलीविंग, यानी तदऊन यानी दुआ करना, इनवाइट करना, ले कुफरी बिल्ला यानी तुम इनवाइट मी अल्लाह की नाशुक्री करने को, वो उसरे का बेही माँ लईसा जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, माँ लईसा ली बेही इल्म ही जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, वो अना अदऊकुम एलल अजीजुल गफ्फार और मैं तुम्हें दुआ करता हूँ, अदऊकुम यानी दुआ करना, अदऊकुम एलल अजीजी, अजीजी यानी ऑलमाइटी और गफ्फार, और यही सूरत का नाम इसी में से आया, ये जो नाम आया ना अल अजीजुल गफ्फार, ये सूरत का जो नाम है 40 का फॉरगिवर, वो इसी के नाम से अल्लाह ने बनाया कि अल्लाह तो तुम्हें माफ़ी की ओर बुला रहा है, रहमत की ओर बुला रहे हैं अपनी, लेकिन तुम लोग हैं वो उसको उल्टी तरफ जा रहे हो।
निश्चित बात है कि तुम जिस चीज़ की ओर मुझको बुलाते हो उसका कोई जोर न संसार में है और न कोई परलोक में, यानी कि वो जो चीज़ है उसकी ना कोई ताकत है दुनिया में ना आखिरत में। और निसंदेह हम सब की वापसी अल्लाह ही के पास है और सीमा का उल्लंघन करने वालों ही आग में जाने वाले हैं। यानी जो चीज़ तुम बुला रहे हो उसकी कोई ताकत नहीं है दुनिया और आखिरत में। यानी जो कोई हमको दूसरे की ओर बुला रहे हो और बोलते इससे फ़ायदा होगा, उससे कुछ फ़ायदा, अल्लाह चाहेगा तो फ़ायदा मिलेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो तुम्हारे सामने से भी होगी वो चीज़ चली जाएगी। लेकिन दुनिया में तुम क्या सोचते हो कि भाई ये मुझे इससे फ़ायदा मिलेगा, इससे नुकसान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह जो है वही सबसे बड़ी ताकत है। और जो तुमको वो दे रहा है, अगर वो तुमको मेज़र में दे रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर ज़्यादा देगा तो तुम गुमराह हो जाओगे, शैतान के पीछे चलने लगोगे। तो अल्लाह तुमको जो दे रहा है वो परफेक्ट है और वही सबसे बड़ी ताकत है जो दुनिया और आखिरत में तुमको संभालने वाली है। दुनिया में भी उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। यानी तुमको कोई अगर मारना चाहे, अल्लाह नहीं चाहे तो कोई तुमको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मूसा को कितनी कोशिश की थी मारने की, मार पाया कोई? फिरौन की इतनी बड़ी सेना थी, चलो मारना चाहता था लेकिन नहीं मार पाया। उसका संजोग अल्लाह ऐसा बना देता है कि कोई तुम्हें मारने आए तो कोई और जगह से वो रुक जाएगा, तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ भी कर ले, वो कितना भी ऊपर से नीचे करके भी तुमको वो मारना चाहेगा, वो नहीं मार पाएगा, तुमको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अल्लाह तुमको उससे पहले ही कई और तरीके से निकाल लेगा। हाँ, लेकिन तुमको ऐसा नहीं सोचना है कि अल्लाह मुझे यहाँ से, तूने आज मैं लेट हो गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो अल्लाह ने तुम्हारे अच्छे के लिए कहा है कि तुम आगे के कोई बड़ी बुरी मुसीबत से बचने वाले हो। जैसे वो होल पार दिया था ना वो बोट में, तो वो मूसा ने जो वो बोट में होल पार दिया था, तो वो होल पारने का मतलब क्या था कि आगे अगर वो होल नहीं पारता था तो वो राजा क्या करता था, वो पूरा का पूरा वो उसकी जो आगे वो जो उसकी जो ये पानी में जो उसकी बोट थी वो जब्त कर लेता था, अच्छी बोट सारी। तो वो इतनी बड़ी निशानी कि उसने पहले उसको होल पार दिया था कि इसमें पानी निकलने लगेगा तो कोई वो बोट लेने के लिए नहीं जाएगा। तो तुम्हारे लिए भी अल्लाह कोई चीज़ में अगर वहाँ पे नुक्स निकालता है तो वो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए है, उसमें वो टेंशन करने की बात नहीं होती कि ये क्या हो गया है। हाँ, लेकिन अगर तुमने उस ताकत को, अल्लाह की जो बड़ाई को तुमने कमज़ोर मान लिया, उससे सवाल करने लगे, उससे तुमने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया, तो फिर उसका कोई वो नहीं है, यानी कि तुम्हारा यकीन कम है। यानी वही चीज़ इसमें बताई है 43 में, ला ज़रमा अन्नमा तद ऊननी इलैहि लैसा लहू दावतुन, यानी जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो, दावत दे रहे हो, इलैहि लैसा तदूना फिद दुनिया वला फिल आखिरते, यानी कि उसकी क्या है क्लेम जो तुम बेच कर रहे हो उसका कुछ भी, इलैहा लैसा कुछ भी नहीं है, इलैहा लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरते, यानी जिस तरफ से ला ज़रमा, जो तुम जिसकी तरफ डाउट कर रहे हो, अन्नमा तदऊना, और तुम जिसकी तरफ मुझे तदऊना यानी दुआ करके बुला रहे हो, इलैहा लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरते, यानी उनका जवाब आया कि ना वो दुनिया में उसका कोई दम है ना आखिरत में कोई दम है। वो अन्ना मर्रदना, मर्रदना यानी रिटर्न बैक इल्लाह है, अल्लाह की तरफ ही हमें रिटर्न करना है। वो अन्नल मुसरफीना हुमु असहाबुन नार, यानी कि मुसरफीना यानी जो मुसरिफ है, ट्रांसग्रेसर है, उसको ही अल्लाह असहाबुन नार, कैसी कंपेनियन, बहुत ही असहाबुन यानी एसोसिएट, तुम्हारे सब लोगों का हाल, वहाँ पे तुम जो भी हो गुनाह कर रहे हो सब लोग तो उसमें गिरोगे। ऐसा नहीं कर अल्लाह ने कि वहाँ पे तुम सब लोग वहाँ पे असहाबुन नार, उसी में आग में गिरोगे। तो तुम आगे चलकर मेरी बातों को याद करोगे और मैं अपना मामला अल्लाह को सौंपता हूँ, निसंदेह अल्लाह समस्त बंदों का संरक्षक है। देखो इसने फिर लास्ट में क्या कहा, जब उसको लगा कि ये लोग नहीं समझने वाले, तो उसने ये कहा फस्तज करूना, यानी जिक्र, ये जो मैं तुमको ये जिक्र कर रहा हूँ, फस्तज करूना, यू विल रिमेंबर, मा अकूलू वट एवर आई से, लकुम अफूजो, और मैं अपना जो जजमेंट है, मेरा जो भरोसा है, फौजा वो अफूजो अमरी, यानी कि मेरा पूरा अफेयर, मेरे सारे काम इल्लाह, अल्लाह के ऊपर छोड़ रहा हूँ। इन अल्लाह बसीरुन बिल इबाद, इबाद यानी बिल इबाद यानी सर्वेंट, अब्द बोलते हैं, अल्लाह के ही सब सर्वेंट किसके हैं, सब बंदे अल्लाह के ही है। यानी अल्लाह अपने बंदों को देख ही रहा है, यानी कोई बुरा हो अच्छा हो सब कुछ किसके है, अल्लाह ने ही बनाए हुए, अल्लाह के ही सर्वेंट है। तो इसमें बाद में क्या कि अल्लाह जो है वो अपने सब लोगों को, अपने बंदों को देख ही रहा है।
तो मैं जो अपना जजमेंट है किसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अल्लाह के ऊपर छोड़ रहा हूँ। लास्ट में यानी कि अगर तुम्हारा किसी के साथ डिस्कस हो रहा है, अगर लास्ट में तुमको छोड़ना है तो उसके साथ झगड़ा करके नहीं छोड़ना है, बोला मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा जो और मेरा बदला है अल्लाह के जिम्मे वही बदला करेगा। यानी उसको हमको ये नहीं कह देना है कि भाई तुम बुरे हो गए हो या हो गए हो, हम अल्लाह के ऊपर ही अपना जजमेंट छोड़ रहे हैं, वही हिसाब करेगा। फिर अल्लाह ने उसको उनके बुरे षड्यंत्र से बचा लिया और फिरौन वालों को बुरी यातना ने घेर लिया। आग जिस पर वह सुबह व साय प्रस्तुत किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत स्थापित होगी, फिरौन वालों को सबसे कठोर यातना में प्रवेश करेंगे। और जब वह नरक में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो निर्बल लोग बड़ा बनने वालों से कहेंगे कि हम तुम्हारे अधीन थे, तो क्या तुम हमको इस आग का कोई अंश हटा सकते हो। तो बड़े लोग जो बनते थे, यानी कि जो लीडर थे, यानी कि अभी जिसको ये लीडर बनते, ये बोरी में जो 53 नंबर का है, और जैसे दूसरे में अपना बड़ा बड़ा बातें करते धर्मों की और इसकी, और अल्लाह के से गुमराह करते, तो वो लोग क्या कहेंगे कि हम सभी इसी में है, अल्लाह ने बंदों का बीच निर्णय कर दिया। और जो लोग आग में होंगे वो नरक के संरक्षक से, यानी कि जो नरक के कौन होंगे, फरिश्तों से कहेंगे कि तुम अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि वो हमारी यातना में से एक दिन तो कम कर दे। तो वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे मैसेंजर स्पष्ट प्रमाण लेकर नहीं आए। वह कहेंगे कि वह संरक्षक कहेंगे कि फिर तुम ही प्रार्थना करो, और अवज्ञाकारों की प्रार्थना व्यर्थ ही जाने वाली है। यानी कि वो हजारों साल, यानी कि वो जब वो अल्लाह से दुआ करेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे जब इतनी बुरी यातना में फंसेंगे कि भाई अल्लाह से दुआ करो कि एक दिन तो हमारे लिए आसान कर दे। उनको मालूम है कि चलो अभी ये तो होने वाला नहीं है, तो वो एक दिन बोले कि एक पल के लिए हमको ये यातना से निजात दे दो, वापस दे दो, पर थोड़ा तो हमको राहत दो। तो वो हजारों सालों के बाद, 1 लाख 2 लाख सालों के बाद भी वो फरिश्ता जवाब देगा पहले तो उसको, और फिर उसको बोलेगा भाई तुम ही प्रार्थना करो कि वो हमारी यातनाओं में से एक दिन करे। वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास, वो तो उसका जवाब क्या होगा, वही होगा कि तुम्हारे पास तो मैसेंजर आए थे, तुमने क्या किया। और वही जवाब वापस उसको वही जवाब देंगे जिस वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसकी गिल्ट को याद दिलाने के लिए कि तुमने उनको जो झुठलाया है उसका पश्चाताप तुम्हें करना है, तुम वापस वो याद करो क्यों हुआ है ये तुम्हारे साथ में। वो वापस ये ऐसा क्यों, उसको दूसरा भी बोल सकते थे ना कि भाई सहन करो, अभी बुराई तुम्हारा बुरे लोग हैं, तुम्हारे साथ ये होगा, ऐसा नहीं बताया। देखो उसने मैसेंजर ने भी कितना पर्टिकुलरली जवाब दिया। उसने ऐसा कहा कि तुम बुरे हो या तुम ये हो गए हो, तुमने ये नहीं, तुम्हारे पास मैसेंजर आए थे प्रूफ लेके, तो वो कहेंगे कि हाँ आए थे। तो वो क्या बोलेंगे मैसेंजर फरिश्ते, फिर तुम ही प्रार्थना करो अभी। और अवज्ञाकारों की पुकार अल्लाह बोलते हैं कि व्यर्थ ही जाने वाली है। वो कितने भी पुकार करेंगे, अल्लाह उसकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। निसंदेह हम सहायता करते हैं अपने संदेष्टाओं की और ईमान वालों की, यानी कि अल्लाह के मैसेंजरों की और अल्लाह ईमान वालों की, ये दुनिया में भी और उस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे। यानी कि उस टाइम में आखिरत में कोई तुम्हारा संरक्षक नहीं होगा, लेकिन तुमने अल्लाह को इबादत किया होगा तो कोई भी तुम्हारा बुरा होगा तो अल्लाह तुमको उससे बचा लेगा। हालांकि कोई जगह से तुम्हारा गुनाह भी हो गया होगा तो वो भी आएगा कि इसने मेरा गुनाह किया, तो भी अल्लाह तुमको वहाँ पे, अगर तुमने अल्लाह की इबादत की होगी तो तुम्हारे से कोई मिस्टेक से होगी तो भी अल्लाह तुम्हें वहाँ से बचा लेगा। क्योंकि हाथ किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में अपना अमल नामा देना। तो तुम अल्लाह के हाथ में रहना चाहते हो कि ऐसे लोगों के जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं, जो आखिरत में कोई फैसला ही नहीं करने सकते, तो अल्लाह जो है वही तुमको बचाने वाला है। और कोई तुमको, अल्लाह जब बोल दिया कि भाई इसको कुछ नहीं देना, इसको जन्नत दे देना, तो कोई ताकत है वो रोक सके कि नहीं भाई ये इसने भी ये किया, इसको भी पकड़ के डालो जन्नम में। ऐसा कोई बोलने की ताकत नहीं रखती। जब फाइनल जजमेंट जो देने वाला है उसी के हाथ में है, जिसने जन्नत और जन्नत बनाई। ये अल्लाह बता रहा है, जिसको अल्लाह सहायता करना चाहते हैं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। 51 में ये अल्लाह बता रहे हैं। और जिस दिन अत्याचारियों को उनका कोई भी बहाना लाभ नहीं देगा, और ना उनके लिए क्या होगा, धिक्कार होगा, और उनके लिए बहुत ही बुरा ठिकाना होगा। अकीमुस्सलात।